तो और मतलब क्या ऐसा हो गया, क्या चीजें गलत लगने लगी, अगर शॉर्ट में बता दे तो लोगों के लिए भी आसानी हो जाए समझना, खास करके जो हमारे मोमिन और मोमिनाएं सुनती है उनके भी भेजे में वो बात घुसे। ट्रूथ सीकर साहब, जी सर। मोमिन है सर? ओ, ये तो न्यूयॉर्क वाला भाई आया वापस। नहीं नहीं, न्यूयॉर्क मैं से? न्यूयॉर्क वाला नहीं हूँ जी। मोमेन तो हूँ फिलहाल, लेकिन काफी स्ट्रीम्स देखकर जो है ना मेरा ईमान भी लटक गया है। अच्छा, नहीं पहले मैं आए तो थे न्यूयॉर्क आप? वाला नहीं। नहीं, मैं नहीं आया, पहले कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़े। एडम साहब के चैनल पे भी नहीं जुड़े थे पहले? नहीं नहीं नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तुलसी के नाम अच्छा। से दूसरा बंदा था। वो न्यूयॉर्क वाला एक है, वहाँ पे स्टेज पे डिबेट भी करता होता है। वो उसको तो इतनी दफा पिटाई होगी उसकी डिबेट्स में कि वो अब आना छोड़ गया। मैंने कहा दोबारा कैसे आ गया तुलसी सीकर। उसने नाम सेम रखा है, वाह। लेकिन ये वो वाला बंदा नहीं है। जी हाँ जी। भाई, तो नमाजें वमाजें पढ़ते थे पहले? जी सर, नमाजें बस महीना 2 महीने से छोड़ दी हैं, क्योंकि हम्म। काफी ज्यादा जो मैं डिबेट्स देखता हूँ तो मुस्लिम्स में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने वीक होते हैं कि वो उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। क्या बात है, तो जबरदस्त। या कोई समझ ही सूरह नहीं सुना आती सकते उनको। हैं? आयतुल कुर्सी सर सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना देंगे सर। सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। क्या बात है, क्या बात है। सदक़ल्लाहुल कितना अज़ीम। फॉलो कर रहे थे आप इस्लाम को 2 महीना पहले तक? सर मैं तो मतलब अच्छा खासा, मतलब 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना, और अ, मतलब मैं बड़ा स्टॉन्च स्टॉन्च तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं काफ़ी फ़ॉलो करता था चीज़ों को। रिलीजियस थे काफी? जी, जी। ओके, इवन तो मैंने चैनल। हाँ। जी, जी। सर नहीं, आप कहें बोल कहें रहे थे आप। कुछ? नहीं, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें। सर वो उससे जो है ना वो मेरी थोड़ी-सी आइडेंटिफ़िकेशन रिवील हो जाएगी, तो इसलिए मैं पीछे हटता हूँ वो हाँ, बात कोई भी करने से। ऐसी बात ना बताएं आप जिससे हाँ। आपको खतरा हो। जी, जी, आ, जी। लेकिन चैनल कैसे मिला, आप वो बता सकते हैं? सर यूट्यूब पे गालिब साहब की मैं स्ट्रीम पे जा चुका हूँ 3-4 दफ़ा। अच्छा। तो आपका हारिस भाई ने नाम लिया था आपका, तो जब वो आपके एक्सेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ से मैंने हम्म। देखा फिर आपको, तो काफ़ी मज़ेदार एक्सेंट है आपका। अरे वाह। तो शुक्रिया। जी। तो और मतलब क्या ऐसा हो गया, क्या चीजें गलत लगने लगी, अगर शॉर्ट में बता दे तो लोगों के लिए भी आसानी हो जाए समझना, खास करके जो हमारे मोमिन और मोमिनाएं सुनती है उनके भी भेजे में वो बात घुसे। सर मैं एडम सीकर साहब को तो काफ़ी एप्रिशिएट करूँगा कि मतलब इनकी जो रिसर्च है, मेरा ख्याल है इतनी तो मोमिनों की भी नहीं होती जितनी इनकी रिसर्च इस्लाम पे है। तो सर इसमें आपको तो भी कोई सैल्यूट शक है। नहीं है। आपकी भी सर, इंक्लूडिंग हारिस भाई और गालिब कमाल साहब, मतलब बहुत रिसर्च है आप लोगों की, और रिस्क लेकर, बहुत अपनी लाइफ शुक्रिया। का रिस्क लेकर ये काम करना, इट्स नॉट अ इजी। तो बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि क्या चीजें अच्छा, आपको गलत जी लगी। जी। सर वो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो है ना, जैसे वो अब कुरान पाक में कुछ इस तरह के आर्गुमेंट्स हैं कि जो एक माउंटेन्स का है, जैसे माउंटेन्स रखे अल्लाह ने जमीन पे, उस हम्म। ऊपर से रखे। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो वो माउंटेन्स ऊपर से नहीं रखे जाते, वो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इरोजन के थ्रू वो कई करोड़ों साल लगते हैं एक माउंटेन्स को बनने में, और वो हम्म। इरोजन मतलब इरोजन के प्रोसेस के थ्रू होते हैं वो।
वो जियोलॉजिकल टर्म है, वो लोग अगर सुन रहे होंगे तो सुन रहे हैं तो वो सर्च कर लेंगे। मतलब हाँ। वो ऊपर से नहीं रखे जाते माउंटेन। ये आर्गुमेंट यहीं से कुरान का गलत हो जाता है। जो कुरान में ये लिखा हुआ है, ये चीज़ गलत साबित हो जाती है ना। सही। तो और फिर दूसरी क्लेम ये कुरान का है कि मतलब उसको जो है ना जहाँ अल्लाह ने इसलिए रखे ताकि जो ज़मीन लरज़ रही थी हिले नहीं। और ताकि जी हिले नहीं। और वही मैं देख रहा था कि मतलब सबसे बड़ा ज़लज़ला भी पहाड़ के नीचे आ चुका है। मतलब उसी एपिसेंटर के नीचे अगर कहेंगे तो वो पहाड़ उसके ऊपर है और उसी के नीचे ज़लज़ला आ रहा है। तो यहाँ से फिर अगेन गलत साबित हो जाता है। तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इस मतलब इस कायनात को बनाया ही क्यों? कि मतलब हम्म। तमाशा लगाने के लिए बनाया था। सिर्फ़ अल्लाह को जब सब मालूम है, तो फिर इस तरह की टेक्स्ट वाली चीज़ें क्यों बात ही हो रही हैं? लॉजिकल साबित हो जाती है। बिल्कुल। मतलब वो बहुत सारी सर वो सुनता रहा मैं वीडियोज़ और देख रहा हूँ तो बस कभी-कभी आता है कि यार ये मतलब क्यों है इस तरह की कि हम लेकिन कोई ना कोई गॉड है। वो गॉड हम्म। होगा तो खुद से तो कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आती ना। लेकिन वो हम्म। कौन है? उसने कभी अपने आप को रिवील नहीं किया। तो ये चीज़ है बस कोई नहीं, हैंगिंग पोज़ीशन में। कोई गॉड के होने में और उसको ढूंढने में, उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किसी गॉड का सहारा लेके आप पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं और आप जो है वो दुनिया का चैन बिगाड़ देते हैं, पीस खत्म कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। वरना अगर कोई किसी भी खुदा को माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो कोई कोई ऐसी गलत बात नहीं है उसमें। जी, जी, बिल्कुल। है ना? तो अभी खुश है आप? अ, हाँ सर, खुश तो हैं लेकिन कभी मतलब फ़ील होता है ना कि इस तरह का डर होता है कि ज़हन में कि इन केस अगर हम मरने के बाद अगर ये चीज़ निकल आती है, तो फिर बंदा क्या करेगा? ये अरे चीज़ लेकिन है कि जिसकी साइंटिफिक बातें गलत, जिसका कॉन्सेप्ट ही इलॉजिकल जी, है, जी। तो उसकी जी, जी, ये बात बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। सच्ची हो सकती है कि तो भाई मरने के बाद वो खुदा तुमसे वही वाला खुदा हिसाब लेगा और तुमको पकोड़ों की तरह जलाएगा, ना ऐसा करेगा ना वैसा करेगा। म मतलब वो मज़हब के पीछे अगर देखा जाए तो एक रीज़न है कि फ़ियर है इसके पीछे जो जो लोगों को फ़ियर के साथ खेला गया, लोगों को डरा के उनको ज़बरदस्ती जो है ना वो अ, अमल करवाया जा रहा है। मतलब उनको एग्जैक्टली। तो बाउंड आप किया क्यों गया है। फिर, आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए इस बारे में। तो जी, जी। अच्छा सर ब वो टॉपिक आज का था मतलब उस पे भी बात कर लें थोड़ी-सी? वो तो मोमिनों के लिए है भाई। आप निकल चुके हैं। आप यूट्यूब से जाके देखिए और हम मोमिन लोग की जलेबियां आप सुनते रहे। ओके, ओके। थैंक यू सर। ठीक है प्यारे भाई। बहुत अच्छा जी, लगा, लोगों ने आपको कई सारे गुलाब ऑलरेडी भेज दिए हैं। तो एंजॉय करें लाइफ, खुश रहे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें अपना।